आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस विद गुरमीत सिंह। आज हम घर से पढ़ाओ अभियान के तहत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो प्रश्नावली है 7.3 उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था, और जो इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको बताया था कि वो कैसे होगा। आज हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में एक त्रिभुज दे रखी है जिसके निर्देशांक हैं 0, -1, b 2, 1 और c 0, 3। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका मध्य बिंदु एक तो ये है, AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बनती है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के से पहले हमें D के, E के और F के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और D क्या है? D AB का मध्य बिंदु है। जो D है वो AB का मध्य बिंदु है। तो जो D के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 मीन्स 0 प्लस 2/2 और -1 प्लस 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे हम 0 और 2 को प्लस करेंगे 2/2 और ये -1 प्लस 1 0/2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1,0, यानी कि D के निर्देशांक हमारे पास आएंगे 1,0। इसी तरह से E के निर्देशांक निकाल लो। E किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो ये आएगा आपका 2/2 और 4/2 कट के आ जाएगा 1, ये 2 पे कट देगा 1,2। इसी तरह से F के निर्देशांक कैसे याद करेंगे? ये होगा 0 प्लस 0/2 और -1 प्लस 3/2। तो ये आएगा 0 और ये आएगा 1। तो हमारे पास तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। इसके निर्देशांक हैं 1, 0, इसके हैं 2, 1 और इसके हैं 0, 1। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 x1 क्या है? x1 हमारा है 1 और y2 क्या है हमारा? वो भी 1 है। -y3 क्या है? वो भी 1 है। मीन्स x1 1 है, y2 1 है, y3 1 है, प्लस x2 क्या है? x2 है हमारा 2 और y3 क्या है हमारा? y3 है 1 ये, और y1 क्या है? 0 प्लस x3 क्या है? x3 है हमारा 0, y1 क्या है हमारा? 0 माइनस y2 क्या है? 1। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, 1 - 1 0 प्लस 2 और ये भी प्लस 0। तो ये 2/2 1 इकाई आ जाता है। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाता है हमारे पास? DEF का 1 इकाई आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ जाता है 1 इकाई। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा है कि इस क्षेत्रफल का अनुपात हमने पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के साथ ज्ञात करना है। तो जैसे हमने ये क्षेत्रफल निकाला है त्रिभुज DEF का, उसी प्रकार हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं।
सेम प्रोसेस में सेम इसी तरीके से, तो जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास लास्ट में 4 इकाई आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो निर्देशांक लेंगे 0 -1, 2 1 और 0 3, क्योंकि हम इस केस में बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वो आ जाता है 4 इकाई। अब इसका क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास DEF का, वो आया था 1 इकाई। और दूसरी त्रिभुज है जो हमारे पास बड़ी त्रिभुज है, पूरी त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आया है 4 इकाई। तो इन दोनों का अनुपात होगा 1:4। अब हम क्वेश्चन 4, इसमें हमने क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके चारों शीर्ष दे रखे हैं। ए शीर्ष दे रखा है -4, -2, बी दे रखा है -3, -5 और सी दे रखा है 3, -2 और डी दे रखा है 2, 3। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे कि बुक में जिस तरीके से किया हुआ है क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, इसके विकर्ण ए और सी को आपस में मिला दो, तो इसमें दो त्रिभुजें बनेंगे आपके पास, त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज एबीसी। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालकर आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, वो बताऊंगा मैं उस तरीके से कैसे करेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, आर पार गुना से, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो आपने क्या करना है, पहले बिंदु के शीर्ष लिखेंगे -4, -2, फिर दूसरे बिंदु के -3, -5, फिर तीसरे के लिखेंगे 3, -2, चौथे बिंदु के लिखेंगे 2, 3 और जो सबसे पहले बिंदु के निर्देशांक थे वो भी लिख लेंगे लास्ट में। अब आपने क्या करना है, वज्र गुणन विधि अपनानी है, यहाँ पे आर पार गुना। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2, पहले इसकी और इसकी गुणा में से इसकी और इसकी गुणा माइनस करनी है। अब -4 को -5 से गुणा करेंगे, प्लस का 20, -3 को -2 से गुणा करेंगे, प्लस का 6 आएगा, तो प्लस का 6 -20 में से माइनस हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, अब इसको और इसको गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 को -5 से गुणा करेंगे, माइनस के 15, लेकिन माइनस प्लस का 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का जो है पहले ही सूत्र में आता है। और उसके बाद प्लस ये किया था हमने, अभी है 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और इसको इससे गुणा करेंगे -4, लेकिन माइनस फिर प्लस आएगा, और 2 को -2 से गुणा करेंगे -4 और -4 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 12, लेकिन माइनस प्लस के 12 आ जाएगा। तो ये आएगा 1/2, 20 में से 6 गए 14 और 15 और 6 21, 9 और 4 13 और 12 में से 4 गए 8, तो ये आएगा 1/2। इनको प्लस करेंगे, 14 और 21 35, 35 और 13 48 और 8 56, ये कट के आ जाएगा 28, यानी कि 28 वर्ग इकाई। ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसी प्रकार इसमें 5th क्वेश्चन है, मैं उसका हिंट देता हूं आपको कैसे करना है वो। तो इसमें एक त्रिभुज है ABC जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 4 -6, 3 -2, 5 2। इस त्रिभुज में आपने उस नियम को सत्यापित करना है। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि किसी त्रिभुज में वो उसकी माध्यिका जो होती है उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो इसमें हमने क्या किया, तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जो हमारा समुख बिंदु है उसको, जो समुख भुजा है उसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका होती है। अब इसमें माध्यिका क्या है? AD है। तो इस AD जो भुजा है इसने इसको 2 क्षेत्रफलों में विभाजित कर दिया है। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा।
ये दिखाना है हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो BC का मध्य बिंदु D निकाल लेंगे, x1 प्लस x2/2 यानी कि 3 जमा 5/2 यानी कि 8/2 4 आएगा, और -2 जमा 2 0/2 0, यानी कि जो मध्य बिंदु आएगा हमारा 3 जमा 5/2 और -2 जमा 2/2, ये आएगा 8/2 और 0/2, 4 0 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने खुद करना है ये क्वेश्चन। तो इन तीन बिंदुओं का प्रयोग करके यानी कि ABD का क्षेत्रफल निकाल लेना है और ADC का क्षेत्रफल निकाल लेना है, यानी कि जो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करते हैं उसका प्रयोग करके आपने इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लेने हैं। तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, और जो हमारा नियम है कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये जो है नियम सत्यापित हो जाता है।